गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम आपसे वार्तालाप करने जा रहे हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य राहु की युति, गुरु चांडाल योग जो आपकी राशि में बनने जा रहा है। आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा आपके लिए। देखिए तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो कई बातें इंगित कर रहा है। ये नया वर्ष जो आरंभ हुआ है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2080 जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से नव संवत जो आरंभ हुआ है कई प्रकार के विशेष प्रकार के योग बनाने वाला है आपके लिए। ऐसे में कुछ सावधानी जो है वो आपके लिए। देखिए योगा योग कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब। हमेशा जीवन ऐसे ही चलता है, कुछ अच्छा कुछ खराब। और जब समय खराब हो तो उसके अनुसार से आप, जब अच्छे समय का तो सदुपयोग आप कर ही सकते हैं, और यदि ज्ञान के अनुसार से उस समय का हमें पता चल जाए कि अच्छा है या खराब है तो उसका उपयोग अच्छे का और ज्यादा हो सकता है और खराब को अच्छे करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान का यही लाभ है और इसी चमत्कारिक लाभ के अनुसार से पूरे विश्व में इसका एक इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण स्थान ज्योतिष विज्ञान को प्राप्त है। कई प्रकार के ज्योतिष चलते हैं, कई प्रकार के ज्योतिष की धाराएं जो हैं वो विश्व में विख्यात हैं। और हम यहाँ आज जो आपके समक्ष बात कर रहे हैं वो तुला राशि वालों के लिए गोचर के प्रभाव के अनुसार से। अब राशि भी कई प्रकार की होती है साहब, चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि, नाम की राशि, और ये सबका सब प्रभाव राशि के अनुसार से, गोचर के अनुसार से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि एक प्रभाव नाम की राशि का भी होगा। आमतौर पे पूर्व काल में अपने नाम के अनुसार ही राशि का लोग रखते थे तो उसका प्रभाव, लेकिन आज क्या होता है नाम कुछ और है और साथ नाम के साथ उपनाम भी लोग यूज कर लेते हैं, उसकी भी एक राशि बन जाती है। तो क्या होता है कि उन सब राशियों का मिश्रित प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न होता रहता है। तो आप उन सब के अनुसार से आप समझ सकते हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं तुला राशि वालों के लिए ये जो राहु का विशेष तौर पर योग बनने वाला है सूर्य के साथ और बृहस्पति के साथ, वो क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा। इसी विशेष महीने में कई प्रकार के योग बनने वाले हैं। जी हाँ, 14 अप्रैल को सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे और आपके सप्तम भाव में पदार्पण करेंगे। सप्तम भाव बड़ा इंपॉर्टेंट भाव, विशेष तौर पर जीवन साथी का भाव प्रभाव माना जाता है, बिजनेस का भाव माना जाता है, युद्ध का भाव माना जाता है, व्यवसाय का भाव माना जाता है और कई प्रकार से कई चीजों के साथ इसका वर्णन शास्त्र के अनुसार से किया जाता है। तो उसको हमें समझना चाहिए। सूर्य का सप्तम भाव में आना आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करता है और आपके व्यवसायिक दृष्टिकोण से जो आपकी राशि तुला राशि है, सप्तम भाव जो है सूर्य की उच्च राशि वाला भाव है, वहां राहु चल रहे हैं और राहु महाराज जो वहां पर प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं वो विशेष तौर पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके सोच में, आपकी बुद्धि में, आपके व्यवसाय में कुछ अंकुश उत्पन्न करते हैं। ऐसे में सूर्य का वहां पहुंचना 14 अप्रैल को, वो राहु के साथ युति करना, वो अस्थिरता का भाव उत्पन्न कर सकता है। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में कुछ परेशानी, कष्ट उत्पन्न करने के योग दे सकता है। जीवन साथी के प्रभाव पर, स्वभाव पर, उनके स्वास्थ्य पर कई प्रकार के प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में विशेष तौर पर आपको उनका भी ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए और उनके निमित्त कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। आपके व्यवसाय पर भी, काम धंधे रोजगार पर भी प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, आपके अपने व्यक्तित्व पर, क्योंकि सप्तम भाव बिल्कुल आपके जो लग्न के सामने होता है तो हर चीज, हर ग्रह अपने सप्तम को तो देखेगा ही देखेगा। सूर्य का प्रभाव भी अपनी सप्तम राशि पर होगा। तो जो सप्तम भाव है वहां पर बैठे हुए सूर्य गोचर में आपके लग्न को भी देख रहे हैं, राहु भी लग्न पे देख रहे हैं और वहां बृहस्पति का पदार्पण भी 21 अप्रैल को हो जाएगा। गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाएगा। सूर्य का योग तो बृहस्पति के जो राहु के साथ है वो तो केवल 1 महीने तक रहेगा, 15 मई तक रहेगा, लेकिन राहु का प्रभाव जो है वो 31 अक्टूबर तक रहने वाला है। ये बहुत लंबा काल है और ऐसे में कई प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करेगा। ऐसे में हमको समझ लेना चाहिए कि राहु का वहां पर होना, स्थिर होना, और 2 बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह, और वैसे देखिए आप माने कि सूर्य और बृहस्पति का दोनों का वहां पर आना इसी गोचर में कई प्रकार के प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। बृहस्पति बड़े शुभ माने जाते हैं और जब वो सप्तम में आते हैं तो क्या करते हैं कि आपके प्रभाव को बढ़ाते हैं, आपके लाभ को बढ़ाते हैं, आपके व्यवसाय को बढ़ाते हैं, आपके लोगों के साथ संबंध को बढ़ाते हैं, आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं। जब वो राहु के साथ युति हो जाएंगे तो उनका शुभ प्रभाव कम हो जाएगा और इन सब में बड़े मुश्किल से करीब 12 साल बाद आपके इतने इंपॉर्टेंट भाव में उत्पन्न आ रहे हैं बृहस्पति महाराज। और वहां पर जिस प्रकार से
राहु पहले से ग्रसित हैं, गुरु चांडाल योग का निर्माण होना ये किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। गुरु चांडाल योग का मतलब छाया ग्रह राहु जो है वो विशेष तौर पर बृहस्पति के साथ आ जाना और सूर्य के साथ वहां रहना ग्रहणकारी योग बन जाता है। ये जिस प्रकार से बना हुआ है, नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न माने जाते हैं। सूर्य जैसे ग्रह जो बाकी सब ग्रहों को अस्त कर देते हैं, उनको भी वो ग्रहण लगा देते हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर राहु का उपाय करने की जरूरत है, कुछ और विशेष तौर पर उपाय करने की जरूरत है, जिसके दृष्टिकोण से आपको अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। हाँ, स्वास्थ्य पर भी विशेष तौर पर तुला राशि वालों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में ये ग्रहों का प्रभाव जो है वो आपको विशेष तौर पर यूरिन संबंधित बीमारियां, कई प्रकार की बीमारियों को, यूरिन संबंधित बीमारियों में कष्ट देने के योग बना सकता है। और विशेष तौर पर आप ये समझें कि आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कष्ट के योग बना सकता है। तो इसके प्रभाव को शून्य करने के लिए क्या कुछ किया जाए, उसके लिए खास तौर पर कुछ उपाय आप समझ सकते हैं और उसके अनुसार से आप उनको उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए परिवर्तन के योग बनेंगे। ऐसे में शनि को भी आपको विशेष तौर पर सावधानी के साथ उपयोग करना है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी जो पंचम भाव से आपके विशेष तौर पर सप्तम भाव पर पड़ रही है, इन समस्त ग्रहों पर पड़ रही है और ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इन सब चीजों को समझते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। एक उपाय हमने बड़ा अनुभव किया है, ऐसे में वो बड़ा चमत्कारिक लाभ दे सकता है, कष्टों को दूर करने के योग बना सकता है। पूजा वाले नारियल, आप कोशिश ये करें, जैसे संक्रांति के दिन ये योग बन रहा है, उस दिन 4 पूजा वाले नारियल एक काले कपड़े में लपेट कर रात को रख लीजिएगा अपने घर में और सुबह उसको चलते पानी में प्रवाहित करने का प्रयास कीजिए। ये उपाय विशेष तौर पर आपके कष्टों को दूर करने के योग बनाएगा। हम कहेंगे कम से कम हफ्ते में एक बार इन उपायों को अवश्य करने का प्रयास करें। हफ्ते के हफ्ते एक बार यदि 4 पूजा वाले नारियल, क्या खर्च होगा आपका, और उनको लाकर आपने सिरहाने रख लीजिए और सुबह उठकर किसी चलते पानी में उनको प्रवाहित कर दीजिए, एक काले कपड़े में लपेटकर ऐसे रख लीजिए और देखिए उससे बहुत महत्वपूर्ण आपके कष्टों को दूर करने में एक बहुत ही सहायक उपाय सिद्ध होने वाला है और इसके द्वारा आपके जीवन के कष्टों को दूर करने में आपको लाभ प्राप्त होगा। देखिए एक छोटा सा उपाय आप समझे, हमने आपको यह प्रभाव समझाने का प्रयास किया कि कहां कहां इन ग्रहों का प्रभाव रहेगा। सप्तम भाव पर विशेष तौर पर आपके लग्न पर विशेष प्रभाव रहने वाला है और शनि महाराज की युति साफ साफ दिखाई दे रही है। इन सब चीजों में और ज्यादा आग में घी डालने का प्रयास कर सकती है। तो ऐसे में शनि का उपाय आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है। शनि के उपाय को आप करने का प्रयास करें, शनि के मंत्र का जप करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। हो सके तो कभी कभी तेल का दान कर दीजिए। किसी भी मंदिर में जाकर या किसी देवस्थल में जाकर एक छोटे से छाया पात्र में तेल ले लीजिए, सरसों का तेल या तिल का तेल, और उसमें अपनी छाया देखकर किसी गरीब व्यक्ति को शनिवार के दिन विशेष तौर पर शाम के समय सूर्यास्त के बाद इस तेल का दान कर देंगे तो हमें दिखाई देता है कि बहुत अच्छे से इन कष्टों को दूर करने में आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार का प्रभाव है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया और तुला राशि वालों को समझते हुए इनका प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा भी आपके जीवन में ग्रहों का योगायोग क्या चल रहा है, क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, उसके लिए आप हमसे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।